हाय बच्चा लोगों, कैसे हैं आप। और मैं विनय गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने फेवरेट चैनल के जे बी साइंस इजी लर्निंग। और बच्चों, बहुत अच्छी तरह से आप अपनी स्टडी को कर रहे हैं। और आज हम आपके लिए लाए हैं बच्चों क्लास 10 साइंस बायोलॉजी का चैप्टर हेरिडिटी से टॉपिक इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, और बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं बच्चों, ढंग से देखेंगे कि आप सभी को पता होना चाहिए देयर आर 4 ब्लड ग्रुप। सबको पता होगा बच्चों, यस और नो बोलो। कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। क्लियर? ब्लड ग्रुप ए, बी, ए बी और ओ। क्लियर? पक्का बच्चों? तो आपने देखा 4 ब्लड ग्रुप होते हैं। ढंग से देखना। क्लियर? एक मिनट दोबारा देखिए। इन 4 ब्लड ग्रुप कैसे हम इन्हें इधर देखेंगे बच्चों। इनमें से जो ओ होता है बच्चों, यूनिवर्सल डोनर होता है। और जो ए बी होता है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है। सबको पता होगा। यूनिवर्सल डोनर जो सबको ब्लड दे दे, और यूनिवर्सल रेसिपिएंट जो सबसे ब्लड ले ले। मतलब ये इंटरनेशनल भिखारी है और ये इंटरनेशनल राजा है। सबको आया? 4 ब्लड ग्रुप है। इस ब्लड ग्रुप सिस्टम को बच्चों हम क्या बोलते हैं, आप सभी को पता होगा। ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। क्लियर? क्योंकि ए बी ओ। क्लियर? पक्का? तो बच्चों, किस तरह से हम इनहेरिटेंस करते हैं, ब्लड ग्रुप कैसे ट्रांसफर होता है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं बच्चों, ढंग से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ब्लड ग्रुप की इनहेरिटेंस होती है, इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप इज कंट्रोल्ड बाय, सबको पता होगा, कंट्रोल्ड बाय अ जीन। एक जीन के द्वारा रिप्रेजेंटेड जीन, और जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से। ओके। अब आई की बच्चों क्या होती है? 3 डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, आई ए, आई बी एंड आई ओ। सबको पता है? सबको पता होगा? पक्का? ढंग से अब सुन लेना, बहुत अच्छी बात याद रखिए। आई ए एंड आई बी जो हैं आर कोडोमिनेंट। कोडोमिनेंट है मतलब अगर ये दोनों साथ साथ हैं तो दोनों की चलेगी। बट याद रखिए, ए एंड बी आर डोमिनेंट ओवर किसके ऊपर? आईओ। मतलब आईओ आपका कैसा हो गया बच्चों? रिसेसिव हो गया। सबको आ गया कि नहीं आ गया बताइए? पक्का आ गया? ढंग से। तो अब हम कुछ जीनोटाइप्स ब्लड ग्रुप के, और इनसे जो फिनोटाइप पैदा होगा वो कौन कौन से होंगे देखते हैं बच्चों। इधर सारे बच्चे इधर देखेंगे। जीनोटाइप है ना, और ब्लड ग्रुप। कौन सा ब्लड ग्रुप होगा? ढंग से सीखना, सब समझ में आएगा आपको अगर आप ढंग से पढ़ रहे हैं तो। जीनोटाइप बच्चों, अगर आपका आई ए है, दोनों सपोज ए है, जब दोनों ए है तो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा बच्चों? ए होगा। क्लियर? इसी तरह दूसरा आई ए आई ओ, तो ब्लड ग्रुप अगेन कौन सा होगा बच्चों? ए होगा, क्योंकि यहां पे ए डोमिनेंट है और ओ रिसेसिव। सबको आ रहा है ना? चलिए, आई बी कौन सा होगा बच्चों? बी। क्लियर? और आई बी
IO अगेन कौन सा होगा, बी। सबको आया। चलिए नेक्स्ट है IA IB, कौन सा ब्लड ग्रुप होगा मेरे बच्चे लोगों, AB। और IO दैट ब्लड ग्रुप इज O। क्लियर। तो अब आपने नोटिस किया कितने जीनोटाइप हो रहे हैं बच्चों, 6। और फिनोटाइप केवल कितने हो रहे हैं, फिनोटाइप आप देखें तो दिस इज 1 2 3 और 4, टोटल कितने बच्चों, 4 फिनोटाइप। सबको आया, पक्का आया है, यहाँ तक ढंग से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है, यस और नो बोलिए, फटाफट से बोलिए। क्लियर। तो क्वेश्चंस कैसे आएंगे वो आप ढंग से समझिए, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सबको कंसेप्ट समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो चलिए कैसा क्वेश्चन पूछेगा, जैसे वो हमसे बोलेगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इधर देखिए, वो हमसे कह रहा है अ मदर विद ब्लड ग्रुप ए, ओके, मैरिज विद किसके संग बच्चों, किसके संग, फादर, ब्लड ग्रुप कौन सा बच्चों, बी। बी ले लो, ओ ले लो, चलो मैं ओ ले ले रहा हूं। क्लियर। सबको आया, पक्का आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ढंग से आया ना, ओके। मदर मतलब वो एक लेडी है, मदर तो बाद में बनेगी, और फादर ब्लड ग्रुप ओ। क्लियर। अब हमें बच्चों के ब्लड ग्रुप पता करने हैं कौन कौन से हो सकते हैं, तो आइए इसे कैसे करेंगे बच्चों। तो हमने मदर ब्लड ग्रुप क्या है बच्चों, ए, फादर ब्लड ग्रुप क्या है, ओ। अब सुनिए, ए का तो एक ही केस लगेगा, केस फर्स्ट क्या लगेगा बच्चों, IA IA, एक और केस लग सकता है इसमें अभी, बट फादर का हमेशा IO ही होगा जीनोटाइप। क्लियर, पक्का। अब इसके आपके गैमेट्स पैदा होंगे, IA इसके गैमेट्स पैदा होंगे बच्चों, IO क्रॉस होगा, क्रॉस होगा तो क्या होगा बोलो, IA क्लियर। इधर IA इधर बोलो, IA इधर, IA सबको आ गया। तो आपने नोटिस किया यहाँ पे सारे के सारे जो बच्चे पैदा हुए इस केस में, ऑल आर विद कौन से ब्लड ग्रुप वाले हुए बच्चों, ब्लड ग्रुप ए। क्लियर। बट एक और केस लग सकता है बच्चों, यहाँ पे केस क्या होगा, केस 2 देखेंगे इधर, केस 2, केस 2 में मदर कौन से ब्लड ग्रुप की थी बच्चों, ए, और फादर ओ। तो फादर का जीनोटाइप तो IO और IO ही रहेगा, बट मदर का हम मान सकते हैं IA और IO। सबको आया कि नहीं आया, पक्का आ रहा है ना। तो आइए क्या क्या होगा इनका, IA IO क्लियर, दिस इज IA ओके। सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताइए, IO। तो आपने क्या नोटिस किया बच्चों कि यहाँ पे ब्लड ग्रुप कौन से पैदा हुए, ए, और ए वाला ब्लड ग्रुप ओ। तो आपने क्या रिजल्ट निकला इस पूरे क्रॉस का, रिजल्ट ये निकला कि अगर मदर ए ब्लड ग्रुप वाली है और फादर ओ ब्लड ग्रुप वाला है, तो जो उनके किड्स होंगे, उनके जो बच्चे होंगे, है ना, किड्स होंगे उनके, उनमें क्या क्या ब्लड ग्रुप हो सकता है,
ए हो सकता है एंड ओ ब्लड ग्रुप हो सकता है, इसके अलावा और कोई ब्लड ग्रुप नहीं होगा। ये सबको आ गया कि नहीं आ गया? पक्का आ गया? यस और नो बोलिए। पक्का ढंग से आ रहा है ना? अब चलिए एक प्रैक्टिस के लिए मैं आपको दे रहा हूं, आप देखते हैं कौन कौन करेगा इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, मदर सेम है, कौन सा ब्लड ग्रुप ले लें मदर का? बोलिए। बी, या मदर का ओ ले लिया और फादर का बी ले लिया। अब आप निकालिए किड्स का ब्लड ग्रुप। निकाल सकते हैं? चलिए देखते हैं कौन कौन करेगा इस क्वेश्चन को। इंपोर्टेंट डाल दीजिए। पक्का? चलिए एक और करते हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कैसे होगा? इधर मदर का ब्लड ग्रुप हमने ले लिया ए, फादर का ब्लड ग्रुप हमने ले लिया बी। किस किस के केस में ऐसा अप्लाई हो रहा है कि मम्मी का ए, पापा का बी, और आप चेक करिए आपका कौन सा। देखिए तो इसमें क्या करेंगे, पहला केस हम ऐसा ले सकते हैं कि इसका आई ए लें, क्लियर, और इसका आई बी लें। ओके, तो सारे बच्चे आप जो पैदा करेंगे बच्चों, वो सारे के सारे आप करके देख लीजिए। आई ए, इधर आई बी, तो जो सारे बच्चे आएंगे बच्चों, वो सारों का जीनोटाइप क्या आएगा? आई बी। पक्का? मतलब कौन सा ब्लड ग्रुप आ गया बच्चा लोगों? सबको आ रहा है ना? ब्लड ग्रुप आ गया ए बी। क्लियर? पक्का? चलिए मैं एक और, इसमें एक और वो बन सकता है। सर मैं आपकी बात नहीं मान रहा, ये केस फर्स्ट था, अब तो हम ऐसे ले रहे हैं सर, केस 2 ले रहे हैं। मदर, वही ब्लड ग्रुप कौन सा है मदर का, दोबारा देख लो, ए, और फादर का बी। क्लियर? क्वेश्चन वही है, ए और फादर का बी। अब हमने यहाँ पे लिया बच्चों आई ओ, और यहाँ पे लिया आई ओ। ले सकता हूँ ना? पक्का ले सकता हूँ ना? बोलो यस और नो बोलिए सारे बच्चे। सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सबको आ रहा है पक्का बच्चों? 100% आ रहा है ना? अब यहां से क्रॉस कराएंगे, कराइए। आई ओ इधर कराइए, आई ओ। तो क्या होगा बच्चों? दिस आई बी। क्लियर? ओके, दिस आई ओ, दिस आई ओ, और दिस आई ओ। पक्का आ गया कि नहीं आ गया? बताइए। पक्का आ गया? तो ये ब्लड ग्रुप कौन सा हुआ? ए बी। ब्लड ग्रुप कौन सा हुआ? ए। ब्लड ग्रुप कौन सा हुआ? बी। ब्लड ग्रुप कौन सा हुआ? ओ। मतलब हर तरीके का बच्चा पैदा हो सकता है यहाँ पर। ये सबको समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? यस और नो बोलिए। कौन कौन से ब्लड ग्रुप आ गए बच्चों? ए बी आ गया, ए आ गया, बी आ गया, ओ आ गया। ढंग से आ रहा है ना? सबको आ रहा है? पक्का? अच्छा, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चों इसी तरीके का, जिससे आपका टॉपिक पूरी तरह से क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 3, चलिए अगर मदर है ए बी ब्लड ग्रुप वाली और फादर है आपका कौन सा? ओ ब्लड ग्रुप वाला। ओके, ओ। चलिए आइए चेक करते हैं कैसे लिखेंगे ए बी को बच्चों। आई बी, और कुछ तो हो ही नहीं सकता यहाँ पे केस। और ओ का भी एक ही हो सकता है, आई ओ। क्लियर? तो क्रॉस कराएंगे,
क्या होगा बच्चों, बोलो। IA IO। पक्का? पक्का? चलो वो करके दिखा दूंगा आपको। आइए, IAIB, इधर IOIO। ठीक, तो क्या होगा, दिस दिस IAIO। सबको आया? पक्का आ रहा है ना? और इसका इससे IAIO, इसका इससे IBIO, और दिस वन IBIO। तो आपका क्या क्या पैदा हुआ बच्चों, देखिए। दिस ब्लड ग्रुप इज A, दिस ब्लड ग्रुप इज A, दिस इज B, और दिस इज क्या बच्चों, B। मतलब दो ही तरीके के, मतलब एक में AB है और फादर में O है। तो ब्लड ग्रुप मोस्ट जो दिख रहा है आपको, दैट इज A, और कौन सा ब्लड ग्रुप दिख रहा है, B ब्लड ग्रुप दिख रहा है। सबको आया कि नहीं आया? पक्का है? सबको आ रहा है ढंग से? बताइए, पक्का आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो सबको अच्छी तरह से आ रहा है ना? चलिए एक और एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको इसी का। क्वेश्चन नंबर 4, इधर अगर मदर है, कौन सा बच्चों, ब्लड ग्रुप AB, और फादर है ब्लड ग्रुप A। ऐसा किस किस का केस अप्लाई हो रहा है? पक्का? तो आइए इसमें हम क्या करेंगे, AB को ऐसे लिख सकते हैं IAIB, और इसको कैसे लिख सकते हैं बच्चों, IAI। अभी इसका एक और केस बना सकते हैं। तो क्या होगा, बोलो। मैंने पहले से ही वो कर दिया। तो क्या होगा, IA इधर क्या होगा इसका, IA इसका IAIB, और दिस इज IAIB। मतलब यहाँ पे A ब्लड ग्रुप वाला आया और यहाँ पे B ब्लड ग्रुप वाला आया। अब अगर मैं इसमें केस 2 लेता कि मदर जो है वो कौन से ब्लड ग्रुप वाली है बच्चों, AB, तो इसका तो जीनोटाइप IAIB ही होगा। और फादर कौन से ब्लड ग्रुप वाला है, A। अब मैंने फादर का जो A ब्लड ग्रुप है, इसको मैं ऐसे लिख दूं IAIO। आइए, पक्का? तो IAIB IAIO। क्लियर? सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पक्का आ रहा है ना बच्चों? पक्का? तो क्या होगा बताइए, इधर देखिए, आइए पक्का ढंग से, और दिस इज IAIO। पक्का आ रहा है ना? दिस इज IAIB, और दिस इज IBIO। अब आप चेक करिए, दिस ब्लड ग्रुप इज A, दिस ब्लड ग्रुप इज A। पक्का? दिस ब्लड ग्रुप इज AB, और दिस ब्लड ग्रुप इज B। तो आपने देखा, A वाला हो गया, AB वाला हो गया, B वाला हो गया, और यहाँ पे कौन हो गया था बच्चों, A वाला, और कौन हो गया था बच्चों, क्लियर, B वाला, AB है, AB। क्लियर? सबको आया कि नहीं आया? पक्का आया ना? तो आपने देखा A वाला, AB वाला, और B वाला, O वाला पैदा नहीं हो रहा है यहाँ पे। क्लियर? तो इस तरह से हम, और भी कोई क्वेश्चन है वो सब आ सकता। अब आप मुझे ये बताइए, कभी आपने नोटिस किया हो, ये आपकी नॉलेज के लिए क्वेश्चन है, ओके, बहुत इम्पोर्टेंट, कि जो आपका जो ब्लड ग्रुप होता है, आपने सुना होगा A पॉजिटिव या B नेगेटिव या O नेगेटिव या O पॉजिटिव होता है ना। इनमें पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होता है बच्चों, व्हाट इज दिस पॉजिटिव,
व्हाट इज दिस? नेगेटिव। कभी आपने पता किया? तो मैं बताता हूँ बच्चों। रीसस फैक्टर एक एंटीजन होता है, उस एंटीजन का नाम होता है रीसस फैक्टर। ओके, जैसे हम RH फैक्टर भी बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको आ रहा है। और RH फैक्टर कहते हैं कि वर्ल्ड की मोस्टली पॉपुलेशन में पाया जाता है। तो इफ RH फैक्टर इज प्रेजेंट, तब हम बोलेंगे कि ब्लड ग्रुप कैसा है? पॉजिटिव है। क्लियर? और अगर इफ RH फैक्टर इज एब्सेंट, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तब हम बोलेंगे कि ब्लड ग्रुप कैसा है बच्चा लोगों? नेगेटिव है। सबको आया कि नहीं आया बताइए? पक्का? तो ये आपकी नॉलेज के लिए पूछा नहीं जाता, बट आपको पता होना चाहिए, कोई पूछे पॉजिटिव नेगेटिव क्या है। तो मोस्टली ब्लड ग्रुप आप चेक करना पॉजिटिव निकलते हैं। रेयर ब्लड ग्रुप नेगेटिव, और रेयर सबसे ज़्यादा मोस्ट रेयर जो अनकॉमन ब्लड ग्रुप होता है ना, वो कौन सा होता है बच्चों? ओ। ओके, और वो भी उसके ऊपर क्या लगा हो? नेगेटिव। अच्छा, किस किस का आप में से ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप है? वो यूनिवर्सल डोनर भी है और उसमें RH फैक्टर भी नहीं है। ओके, क्लियर? चलिए अपना अपना ब्लड ग्रुप मेंशन करिए, देखते हैं ब्लड ग्रुप। ओके, तो इस तरह से हमने टॉपिक किया। सबको समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ओके, और शेयर करें। इसी तरह से हम आपके लिए चैप्टर्स के बहुत अच्छी तरीके से, जिससे कि आप छोटा छोटा टॉपिक्स को करके आप आसानी से चैप्टर को रिवाइज कर सकें। इंपॉर्टेंट है कि बोर्ड में 100% पूछा जाता है और जरूर आएगा बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बच्चों। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं बच्चों, आपको पता होना चाहिए जो हमारे ह्यूमन बॉडी है उसमें जो क्रोमोसोम कितने होते हैं बच्चों? दैट इज 46 सेल्स में, 46 क्रोमोसोम। क्लियर? 46 मतलब 23 पेयर्स। अब एक 23 पेयर्स में बच्चों हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं इन पेयर्स को। क्लियर? इधर पहला पार्ट बच्चों 22 पेयर, 22 पेयर्स मतलब कितने क्रोमोसोम? 44। और बच्चा लोगों दिस इज 1 पेयर, दैट इज 2 क्रोमोसोम। क्लियर? 22 पेयर्स जो होते हैं बच्चों, मैं आपको बता दूं, 22 पेयर्स बिल्कुल सिमिलर सिमिलर इन मेल एंड फीमेल। क्लियर? पक्का? और इन 22 पेयर्स को बच्चों हम बोलते हैं ऑटोसोम्स। सबको समझ में आ रहा है? यहां पे जो 1 पेयर होता है बच्चों, वो डिफरेंट इन मेल एंड फीमेल। क्लियर? इन क्रोमोसोम्स को बच्चों हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताइए? याद रखिए बच्चा लोगों, ढंग से देखिए। क्लियर? अब जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं बच्चों, मेल में और फीमेल में, मेल में जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं बच्चों, वो होते हैं X और Y, एक पेयर है। और फीमेल में जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं बच्चा लोगों, XX। क्लियर? सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ढंग से आया बच्चों? तो अब जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, याद रखिए बच्चों ढंग से, जो सेक्स क्रोमोसोम्स डिटरमाइन द सेक्स ऑफ अ पर्सन। क्लियर? किस तरह से करेंगे?
इसी प्रोसेस को सेक्स डिटर्मिनेशन कहते हैं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर। अब मैं आपको फाइनल बता दूं, जो मेल है, मेल उसमें होते हैं एक्स वाई, और इनका अगर जीनोटाइप बनाए तो कैसे लिखेंगे बच्चों, 44 प्लस एक्स वाई। सबको समझ में आ रहा है, या सो नो बोलिए। फीमेल, एक मिनट, बेटा इधर, ओके। फीमेल इधर, और फीमेल को हमने लिखा एक्स एक्स, और इनका जीनोटाइप हुआ 44 प्लस एक्स एक्स। अब किस तरह से सेक्स को डिटरमाइन करने में हेल्प करेंगे वो आप ढंग से देखिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर। तो चलिए देखते हैं और सेक्स डिटरमिनेशन कैसे होता है। यहाँ तक सबको समझ में आया कि नहीं आया, पक्का। तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये जरूर आएगा, सेक्स डिटरमिनेशन। पक्का आ रहा है सबको, ढंग से आ रहा है, पक्का बोला करिए, सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताइए, पक्का आ रहा है ना। चलिए, अरे रफ हो गया, चलिए। तो बच्चों कैसे करेंगे, आप इधर देखेंगे मेल और फीमेल। क्लियर। मेल का जो जीनोटाइप है 44 प्लस एक्स वाई, यहाँ तक सबको आया। और फीमेल का जीनोटाइप है 44 प्लस एक्स एक्स। पक्का आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चों। गैमेट्स बनेंगे, आप सभी को पता होगा गैमेट्स मेल में कौन से होते हैं बच्चों, स्पर्म्स, पक्का। तो कौन से बनेंगे, हाफ 22 प्लस एक्स। मतलब मेल में जो आधे स्पर्म्स होंगे बच्चों वो 22 प्लस एक्स वाले होंगे। इसी तरह आधे जो स्पर्म्स होंगे वो 22 प्लस वाई वाले होंगे। यहाँ तक सबको आया कि नहीं आया, पक्का आ रहा है ना। अब आइए फीमेल में। फीमेल में बच्चों जो सारे ओवा होंगे, ओवा इज द फीमेल गैमेट, वो सारे के सारे 22 प्लस एक्स सेम होंगे बिल्कुल, यस और नो बोलिए। 22 प्लस एक्स, सबको आया। अब इनका होगा क्रॉस, आइए क्रॉस करा रहे हैं। इसका हमने कराया इससे, तो बच्चों आपका क्या पैदा होगा, 44 प्लस एक्स एक्स। ये सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जायगोट पैदा हुआ, ओके। इसी तरह इसका इससे कराया, क्या पैदा होगा बच्चों, 44 प्लस एक्स एक्स। अब इसका ये बच्चों लोगों सबको आ रहा है 44 प्लस एक्स वाई, और इसी तरह इसका होगा 44 प्लस एक्स वाई। सबको आ रहा है पक्का, एक्स वाई है, एक्स वाई। चलिए, अब आपने नोटिस किया ये क्या पैदा हुआ बच्चों, गर्ल चाइल्ड, दिस इज ऑल्सो गर्ल। क्लियर। दिस इज बॉय और दिस इज बॉय। तो मतलब 50-50% चांस होते हैं गर्ल और बॉय पैदा होने के, ये किसी के उसमें नहीं है। तो याद रखिए 50% चांस बॉय के होंगे और 50% चांस क्या होने के होंगे बच्चों, बेबी गर्ल होने के होंगे। क्लियर। सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पक्का आ रहा है, यहाँ तक ढंग से आया, पक्का। एक क्रॉस सबको आया, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्लो चार्ट।
तो याद रखिए स्पर्म्स डिटरमाइन करता है, इट इज द स्पर्म्स दैट डिटरमाइन द सेक्स ऑफ अ पर्सन। स्पर्म्स की वजह से ही तो डिसाइड हुआ कि अगर देखिए अगर वो स्पर्म्स फ्यूज होता है जिसमें एक्स क्रोमोसोम है, ओवा से फ्यूज होगा, गर्ल होगा, और वाई क्रोमोसोम है तो कौन होगा बच्चों, बॉय होगा। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पक्का आ रहा है यहाँ तक अच्छी तरह से? आप चाहे तो इसको शॉर्ट तरीके से भी कर सकते हैं, और इधर मेल इस तरह भी कर सकते हैं और फीमेल। ढंग से देखिए, सबको आ रहा है ना? पक्का? मेल में क्या बच्चों, एक्स बाई, नो नीड टू राइट 44। फीमेल एक्स एक्स, क्लियर? गैमेट पैदा होंगे एक्स वाई, कौन हुए, स्पर्म्स। इधर फीमेल एक्स एक्स। सबको आ रहा है? क्रॉस कराएंगे बच्चों, इधर देखिए एक्स का, दिस इज एक्स एक्स। सबको आ रहा है ना? दिस इज एक्स एक्स। आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। दिस इज एक्स वाई और दिस इज एक्स वाई। सबको आया बच्चों मेरे? पक्का आ रहा है? याद रखिए बच्चों लोगों, ये जो आपकी दोनों हैं, एक गर्ल चाइल्ड है और ये दोनों बॉय चाइल्ड है। ये सबको आया कि नहीं आया? पक्का आया। अब आपका आपका चॉइस है, आपको इस मेथड से करके दिखाना है या इस तरीके से, दोनों ही आपके करेक्ट है। क्लियर? पक्का? अब मैं आपको बता दूं, इधर देखिए, जो आपके गैमेट्स होते हैं, गैमेट्स मेल में कौन सा होता है बच्चों, स्पर्म्स, और फीमेल में सब जानते होंगे ओवा या ओवम या एग। याद रखिए मेल और फीमेल के जो गैमेट्स होते हैं, गैमेट्स कैसे होते हैं बच्चों, हैप्लॉइड होते हैं। हैप्लॉइड, हैप्लॉइड एन, ओके, एन मतलब हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। सबको आ रहा है मेरे बच्चों? पक्का आ रहा है ना? अब जो इन दोनों का फ्यूजन होगा, स्पर्म्स और ओवा, ओके, फ्यूज होगा तो बच्चों क्या पैदा होगा, जायगोट, और एन मिलके क्या पैदा हो जाएगा, 2n, जायगोट। तो जायगोट याद रखिए बच्चों किस स्टेट का होता है, डिप्लॉइड। डिप्लॉइड मतलब 2n, और डिप्लॉइड का मतलब है फुल सेट ऑफ क्रोमोसोम। ये सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सही से बताइए। पक्का? पक्का आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पक्का अच्छी तरह से आया? बोलिए। अच्छा चलिए, तो एक दो बातें और सीखते हैं। इधर बहुत इंपॉर्टेंट क्या बात है, इधर देखेंगे। जिस तरह सेक्स डिटर्मिनेशन जेनेटिकली बाय क्रोमोसोम एज लाइक ह्यूमन, ह्यूमन की तरह ही किसमें होता है बच्चों, इसका एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रूट फ्लाई। फ्रूट फ्लाई सबको आ रहा है मेरे समझ में भाई? पक्का? फ्रूट, जिसका साइंटिफिक नेम बच्चों ड्रोसोफिला, ओके, मेलेंगो गैस्टर, पूरा लिख दे रहा हूं मैं, ओके, गैस्टर। ये सबको आया? आपकी नॉलेज के लिए है और पेपर में पूछा भी जाता है, ड्रोसोफिला मेलेंगो गैस्टर, ओके। ओके, अब कुछ जो होते हैं बच्चों सेक्स डिटर्मिनेशन, कुछ सेक्स डिटर्मिनेशन इन some animals,
कैन बी कंट्रोल्ड बाय क्लाइमेटिक फैक्टर। क्लाइमेटिक फैक्टर सबको आ रहा है बच्चों? जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, एक लिजर्ड होती है, नाम सुना है लिजर्ड? किस किस को डर लगता है लिजर्ड से? सर बहुत डर लगता है। चलिए देखते हैं कौन कौन बता रहा है। एक लिजर्ड बच्चों, ओके, जिसका नाम आपको पता होना चाहिए, अगामा। अगामा सबको पता है मेरे बच्चों। इसमें क्या होता है बच्चों? मेल प्रोजेनी इज प्रोड्यूस, मेल प्रोजेनी इज प्रोड्यूस्ड एट हाई टेम्परेचर। सबको आ रहा है मेरे बच्चों? इसी तरह बच्चों एक टर्टल होता है, टर्टल का नाम क्राइसेमा पिक्टा, याद है? क्राइसेमा पिक्टा बच्चों, इसमें सारी की सारी फीमेल प्रोजेनी पैदा होंगी बच्चों। फीमेल प्रोजेनी आर प्रोड्यूस्ड एट हाई टेम्परेचर। क्लियर? सबको आ रहा है बच्चे लोगों? ढंग से आ रहा है ना? पक्का? बच्चों एक और बात बताऊं मैं आपको, ढंग से देखना। एक एनिमल, बहुत इंपॉर्टेंट, इन सम एनिमल्स इंडिविजुअल कैन चेंज देयर सेक्स। ओहो, इंडिविजुअल कैन चेंज देयर सेक्स बच्चों, और इसका एग्जाम्पल है स्नेल। सबको आ रहा है बच्चों? पक्का? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में जरूर पूछा जाता है। अब कुछ क्वेश्चंस आते हैं बच्चों इस टॉपिक पर। जो क्वेश्चन है, ओके, कि आपने सुना हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि एक कपल है और कपल को लाइन से 4 डॉटर हुई बेटा। ये क्वेश्चन जरूर आएगा पेपर में। और 4 डॉटर हुई तो इसका रीजन क्या है? रीजन, ओके, देखिए, लड़का होना या लड़की होना ये किसी के हाथ में नहीं है बच्चों। ये पूरा प्रॉपरली, ये जो आपका जो चांस है, ये लक बाई चांस मैटर है, याद रखिए। लक बाई चांस कि विच स्पर्म with which chromosome fuse with ova। if आप सभी को पता है, एक्स क्रोमोसोम स्पर्म, मतलब स्पर्म है, एक्स क्रोमोसोम स्पर्म फ्यूज विद ओवा, तो बच्चा आपका गर्ल चाइल्ड होगा। समझ में आ रहा है? तो ये कोई किसी के हाथ में ही नहीं है। ओके, गर्ल चाइल्ड विल प्रोड्यूस। ये सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और इफ स्पर्म विद वाई क्रोमोसोम, ये क्वेश्चन जरूर आएंगे, वाई क्रोमोसोम फ्यूज विद ओवा, तो बच्चों क्या होगा? बॉय चाइल्ड विल प्रोड्यूस। अब यहाँ पे हमसे पूछ सकता है फर्स्ट केस में, इसमें कि बच्चों इसका जो बच्चा पैदा होगा, गर्ल चाइल्ड होगा, वो उसका जीनोटाइप क्या होगा? तो बच्चों एक्स एक्स। क्लियर? पक्का? और यहाँ पे कौन सा होगा? बॉय चाइल्ड एक्स वाई। ये सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चों? पक्का आ रहा है ना? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये पेपर में, और जरूर आएगा सबको पेपर में। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हेरिडिटी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं बच्चों, हेरिडिटी। क्लियर? सबसे पहले आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, दैट इज
मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड, सबको आ गई क्रॉस, मोनो हाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस। क्लियर? यहाँ पे जो रेशियो आता है 3:1 और 1:2:1, ये फिनोटाइपिक रेशियो और ये जीनोटाइपिक रेशियो। डाई हाइब्रिड क्रॉस में रेशियो सबको पता है 9:3:3:1। क्लियर? दैट इज फिनोटाइपिक रेशियो। इसका जीनोटाइपिक रेशियो हमारे सिलेबस में नहीं है। सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताइए, पक्का? नेक्स्ट टॉपिक बच्चों आपका दैट इज इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप। ओके, पक्का? और नेक्स्ट टॉपिक बच्चों सेक्स डिटर्मिनेशन, ये तो पक्का पेपर में आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे पूछते हैं कि व्हाई मेंडल सिलेक्ट पी प्लांट, ये क्वेश्चन पेपर में जरूर आता है, इंपॉर्टेंट डाल दीजिए इस क्वेश्चन को। देखिए कितनी अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। ओके, कुछ डेफिनेशंस आपसे पूछ सकता है। डेफिनेशन, मेंडल ने पी प्लांट आपसे डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट्स के बारे में पूछ सकता है। ये सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पक्का? फिनोटाइप और जीनोटाइप के बारे में पूछ सकता है, ये सबको आना चाहिए। और F1 एंड F2 प्रोजेनी के बारे में पूछ सकता है, सबको आ रहा है, पक्का? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ सकता है बच्चों? वेरिएशन, ये बहुत अच्छा है, एंड इट्स इम्पोर्टेंस, सबको आ रहा है, पक्का है ना ढंग से? डेफिनेशन, जेनेटिक्स, हेरिडिटी, क्रोमोसोम्स, डीएनए, डीएनए का फुल फॉर्म सबको आता होगा, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड्स। क्लियर? और हाँ, द मोस्ट इंपोर्टेंट, जीन्स, सबको आ रहा है बच्चा लोगों, पक्का आ रहा है ढंग से? तो ये सारा टॉपिक हमने कवर कर लिया है। अब आपको ये चैप्टर अच्छी तरह से आ गया कि नहीं आ गया, पक्का आ गया बच्चों? बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से, ठीक? याद रखिए एवोल्यूशन अभी डिलीटेड है, एवोल्यूशन इज डिलीट। क्लियर? पक्का? सबको आ रहा है ढंग से, पक्का आ गया यहां तक? सबको आ गया कि नहीं आ गया मेरे बच्चा लोग? ठीक, तो दम से करिए, खूब सारा पढ़ा करिए। देखिए आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो आपको हर चीज समझ में आएगी, और आप नहीं पढ़ेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। क्लियर? बोलो, तो अच्छी तरह से करिए। नेक्स्ट, अब इलेक्ट्रिसिटी बहुत ढंग से करिए। क्लियर? पक्का? बोलो बाबा अम्मा की जय। ओके, गुड नाइट। टारगेट याद रखिए आपका फुल मार्क्स। क्लियर? इस लाइन को याद रखिए और इसी लाइन की वजह से पढ़िए, और अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराइए, लाइफ में अच्छी तरह सेट हो गया। ओके, बोलो बाबा अम्मा की जय। गुड नाइट बच्चों। ओके।